प्रिय विद्यार्थियों, विगत 2 दिन से हम लोग रस प्रकरण पढ़ रहे हैं। इस रस प्रकरण में रस के परिचय, रस के प्रकार, रस के अवयव, रस के अंग आदि सभी को हमने पढ़ा। इसके पश्चात कल की कक्षा में श्रृंगार रस, वीर रस और हास्य रस के बारे में हमने पढ़ा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों रस अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आपको होमवर्क दिया गया था, इन तीनों रसों के 3-3 उदाहरण खोज करके लिखिए, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, जो कि आपको बताया, लिखवाया, समझाया न गए हों। ऐसे उदाहरण लिखिए, उनका स्पष्टीकरण लिखिए। मुझे उम्मीद है आप लोग ज़रूर लिखे होंगे। अब आज की कक्षा में 3 रस फिर से बताए जा रहे हैं, करुण, रौद्र एवं अद्भुत। इन 3 रसों के बारे में आज आप संक्षिप्त जानकारी लें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बहुत ही पसंद आएगी। पहला रस आज का करुण रस, नाम ही है करुण। इसका अर्थ होता है शोक, दुख, पीड़ा। जब इस रस में कोई अपने प्रिय का वियोग हो जाए, या किसी अपने का विनाश हो जाए, या कोई प्रेमी सदैव के लिए दूर चला जाए बिछुड़ करके, तो जो दुख और वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो जहाँ पर कोई हानि के कारण जो भाव उत्पन्न होता है वहाँ पर करुण रस होता है। किसी प्रिय व्यक्ति के चिरविरह या मरण से जो शोक उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। और आसान शब्दों में कहें तो कहें इष्ट की हानि। इष्ट मतलब जो प्रिय हमारा है, किसी प्रेमी प्रेमिका का चिर वियोग, हमेशा के लिए वियोग हो जाए, धन का नाश हो जाए, उसका शोक हो, ये सब भाव जब विभाव अनुभव तथा संचारी भावों के संयोग से रसरूप में व्यक्त होते हैं तो उसे करुण रस कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। यह दृश्य उस समय का है जब कोई नायिका विधवा हो जाती है, उसका पति युद्ध में मारा जाता है, और उस स्थिति में वह यह समझ नहीं पाती कितना जल्दी कैसे उसका सारा सुख, उसका सारा चैन छिन गया। अभी तो मुकुट बंधा था, माथे में मुकुट बंधा ही था, अभी कल ही हल्दी के हाथ पीले किए गए थे हल्दी से, खुले थे न थे लाज के बोल, जहाँ ससुराल में अपने गई थी सबसे बातें भी नहीं कर पाई थी, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, अपनों के गले लगने का उसे अभी तक एहसास ही नहीं हो पा रहा था कि क्या लगी भी है गले की नहीं लगी है। और हाय रुक गया ये संसार, और उसके लिए संसार की जो गति है वही रुक गई, अर्थात उसका सब कुछ विनष्ट हो गया। और बना सिंदूर, जो सिंदूर आज कल तक माथे की शोभा बढ़ा रहा था वह अब अग्नि बन करके उसे प्रताड़ित कर रहा है। इस तरह इस कविता में स्थायी भाव शोक, आश्रय, विधुर पुरुष की जो विधवा स्त्री कर सकते हैं, आलम्बन मृत प्रेमी या मृत प्रति। उद्दीपन क्या है कि जो हल्दी का मतलब धोना, चूड़ियों का टूटना, यही सब उद्दीपन है। और उसके गुणों का, प्रिय के गुणों का स्मरण। अनुभाव क्या है, रुदन,
भूमि पर पछाड़ खाना, प्रलाप करना, भाग्य को कोसना, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेना और तेज सांसों का चलना। संचारी भाव है ग्लानि, मोह, स्मृति, चिंता, दैन्य, विषाद, उन्माद आदि। उदाहरण के लिए, हाथ सही नहीं जाती मुझसे अब आज भूख की ज्वाला, कल से ही प्यास लगी है हो रहा हृदय मतवाला। सुनती हूँ तू राजा है मैं प्यारी बेटी तेरी, क्या दया न आती मुझको ये दशा देखकर मेरी। इसमें भी वही है, महाराणा प्रताप की बेटी का जिक्र किया गया है। महाराणा प्रताप की बेटी भूख से व्याकुल है और उन्हें मुगलों के अत्याचार से, मुसलमान शासकों के अत्याचार से डर के मारे छिपना पड़ा जंगल में। और जंगल में छिपने पे जब खाना पीना बंद हो गया तो उनकी छोटी सी बच्ची थी, वो भूख से बिलबिला रही थी। उस समय महाराणा प्रताप को उसकी दशा देखकर रहा न गया और उन्होंने यह कहा। स्थाई बेटी कहती है और पिताजी सुनते हैं और दुखी होते हैं। तो स्थाई भाव शोक है, आश्रय भूखी बेटी है, आलम्बन अपनी लाचारी, भूख प्यास, उद्दीपन पिता का असहाय बैठे रहना, पिता महाराणा प्रताप का। अनुभाव है भूखी बेटी का रोना विलाप करना। संचारी भाव है तिरस्कार, ग्लानि और रुदन। इस तरह से यह उदाहरण है, इस उदाहरण का स्पष्टीकरण है। इसके बाद फिर से हम करुण रस के अवयव को ध्यान से देख लें। स्थायी भाव शोक होता है, आलम्बन विभाव विनष्ट व्यक्ति होता है जो क्या नाश हुआ होता है, वस्तु होती है। उद्दीपन विभाव में आलम्बन का दाह कर्म, जो दाह संस्कार किया जाता है, जो प्रिय के गुण हैं उनको याद करके जो वियोगी प्रियजन है रोता है। और उस प्रिय से संबंधित जो वस्तुएं हैं उसके चित्र का वर्णन, चित्र को देख करके भी वह व्यक्ति रोता है, छाती पीटता है। अनुभाव भूमि पर गिरना, निश्वास लंबी सांसें छोड़ना, छाती पीटना, रोना, प्रलाप करना, मूर्छित हो जाना, भगवान को कोसना और कांपना। संचारी भाव निवेद, मोह, अपस्मार, मृगी, बेहोश हो जाना, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, श्रम, विषाद, जड़ता, दैन, उन्माद आदि। ये करुण रस के अवयव हैं। ठीक है, इस तरह से ये करुण रस में आपने क्या समझा, फिर से एक बार देख लीजिए। किसी अपने का वियोग या अपने का विनाश हो जाए, प्रेमी सदैव दूर चले जाए, पिछुड़ जाए, तो जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। यहाँ पर कोई हानि हो हानि के कारण जो भाव उत्पन्न होता है वहाँ पर करुण रस होता है। किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह या मरण से जो शोक उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। इस तरह से करुण रस हो गया। उसके पश्चात रौद्र रस। रौद्र रस में क्या है? रौद्र रस काव्य का एक ऐसा रस है, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। धार्मिक महत्व के आधार पर इसका वर्ण रक्त एवं देवता रुद्र माने गए। तो रौद्र रस का, रौद्र का मतलब ही होता है क्रोध। तो आपको पता होना चाहिए कि रौद्र रस में जहाँ विरोधी के प्रति प्रतिशोध की, बदला लेने की भावना हो, क्रोध का भाव जागृत हो जाए, वहाँ रौद्र रस होता है। स्थायी भाव में क्रोध है। आश्रय कौन है? क्रोधी व्यक्ति है। आलम्बन अपराधी और विरोधी व्यक्ति है। उद्दीपन विरोधी के कठोर वचन है, अपमान है, अपकार है। अनुभाव भाव खींचना, लाखें लाल होना, ओठ चबाना, ललकारना, शस्त्र उठाना, कठोर भाषण करना, कांपना, पसीना आना आदि। संचारी भाव उग्रता, मर्स, गर्व, चपलता, श्रम, आवेग आदि। उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मैंने इसको 8वीं में बताया था। युद्ध के समय दुश्मन को सामने देख करके योद्धा का जो शरीर था, वीर योद्धा का, गुस्से के मारे कांपने लगा और उसको कांपते देखकर कवि को लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ समुद्र जग गया है और चारों ओर उथल पुथल मची हुई है। दूसरा उदाहरण, श्री कृष्ण के स्तुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शील अपना भूल कर करतल युगल मानने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मिट पड़े।
करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। मैथिली शरणगुप्त ने लिखा है इसमें, इस अभिमन्यु का जो वध हो जाता है, अभिमन्यु का वध हो जाने के बाद कौरवों की प्रसन्नता, अर्जुन के क्रोध का आलम्बन है, कृष्ण का वचन उद्दीपन है, अर्जुन की घोषणा अनुभाव है, और आवेग, उग्रता, अमर्ष, गर्व आदि संचारी भाव। इस तरह से इस कविता में आपने देखा कि अभिमन्यु का जब वध हो जाता है तो कौरवों की प्रसन्नता अर्जुन के क्रोध को बढ़ाती है, इसलिए वह आलम्बन है। कृष्ण जी सहानुभूति के सब जो वचन बोलते हैं और अभिमन्यु की बड़ाई करते हैं और कौरवों को धिक्कारते हैं, वह अर्जुन के क्रोध को बढ़ाने वाला है। अर्जुन जो प्रतिज्ञा करते हैं वह अनुभाव है, आश्रय जो चेष्टा करे वह अनुभाव, आवेग, उग्रता, अमर्ष, गर्व आदि संचारी भाव। इस तरह से यह रौद्रस हुआ। रौद्रस के जो अवयव होंगे, स्थायी भाव क्रोध, आलम्बन विभाव विपक्षी, दुश्मन, अनुचित बात कहने वाला व्यक्ति, और उस व्यक्ति का जो कार्य है उसकी उक्तियाँ हैं। अनुभाव क्या है? मुख लाल होना, दांत पीसना, आत्मप्रशंसा करना, शस्त्र चलाना, भौहें चढ़ना, कांपना, प्रश्वेत पसीना आना, गर्जना, चिल्लाना। संचारी भाव आवेग है, अमर्ष, उग्रता है, उद्वेग है, स्मृति, असूया, मद, मोह आदि। इसके पश्चात अद्भुत रस है। अद्भुत रस में आश्चर्यजनक एवं विचित्र वस्तु देखने व सुनने से जब आश्चर्य का परिपोषण हो तब अद्भुत रस की प्रतीति होती है। अवयव में स्थायी भाव विस्मय, आशय विस्मित व्यक्ति, आलम्बन में अद्भुत वस्तु या विचित्र वस्तु, अलौकिक घटना जब भी घट जाए। उद्दीपन में आश्चर्यजनक वस्तुओं का वर्णन, वस्तु की विलक्षणता, ये उद्दीपन है। अनुभाव में रोमांच है, स्तंभ है, आंखें फाड़ कर देखना, गदगद होना। संचारी भाव में हर्ष है, वितर्क है, औत्सुक्य है, उत्सुकता से बना हुआ है, भ्रांति है, चपलता है, और आवेग है। उदाहरण है, देख सोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी चेतन, हिल न सकी कोमल काया। जब माता यशोदा ने कृष्ण के छोटे से मुख में पूरे संसार को देखा, पूरे संसार की माया को देखा, तो वह हतप्रभ रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि क्या उनका छोटा सा बेटा इतना प्रतापी हो सकता है कि पूरा ब्रह्मांड उसके मुख में समा जाएगा। इसलिए वह आश्चर्यचकित होती है और एकटक कृष्ण को निहारने लगती है। इस तरह से इस उदाहरण में अद्भुत रस पैदा हुआ। माता यशोदा के मन में आश्रय वो हो गई, आलम्बन को भगवान कृष्ण का मुख, उद्दीपन क्या हो गया, उनके मुख में पूरे संसार का दिखाई पड़ना, और इसके बाद जो अनुभव है वो माता यशोदा का बेहोश होना, अवाक एकटक निहारते रहना, और उसके बाद फिर संचारी भाव में आपका हो गया हर्ष है, वितर्क है, उत्सुक है, उत्सुकता होती है, भ्रांति है, डर भी है, भ्रम भी हो सकता है, चपलता चंचलता है, आवेग। अद्भुत का भाव विस्मय नामक स्थायी मनोदशा से उत्पन्न होता है। एक और उदाहरण है, अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखमात। वही उदाहरण है, सेनापति ने लिखा है कि अखिल भुवन, संसार भर को, भुवन में संसार, अखिल में संपूर्ण, चर को और अचर दोनों प्राणियों को, सब भगवान कृष्ण के मुख में लख करके माता यशोदा चकित हो गई। इतनी चकित हो गई कि उनके वचन गदगद होकर निकलने लगे, नेत्र जो है वो विकसित हो गए, खिल गए, और नयन जो है वो प्रसन्न हो गए। अद्भुत रस के जो अवयव हैं, स्थायी भाव आश्चर्य है, आलम्बन विभाव आश्चर्य उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, व्यक्ति है, उद्दीपन विभाव अलौकिक वस्तुओं का दर्शन है, श्रवण है, कीर्तन आदि है,
अनुभव, दांतों तले उंगली दबाना है, आंखें फाड़ कर देखना है, रोमांच, आंसू आना, कांपना, गदगद होना आदि है। संचारी भाव, उत्सुकता, आवेग, भ्रांति, धृति, हर्ष और मोह आदि है। इस तरह से अद्भुत रस के अवयव हैं और इनके बारे में हम ज़रूर जानने की कोशिश करें और पढ़ें। और आज का जो होमवर्क है वह यही है कि इन्हीं तीनों रसों पर आधारित 3 उदाहरण आप लोग खोज कर लिखें। यदि किसी को रस समझने में कोई दिक्कत भी हो रही हो या होने वाली हो या होगी, तो सभी निजी मोबाइल नंबर पर अपने संपर्क करने की कोशिश करें। धन्यवाद।